हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं महेश बरिएकर फिर से एक नई वीडियो के साथ। कुछ स्टूडेंट के कमेंट आए थे कि उनको प्रॉपर 3 साल का जो डिप्लोमा होता है या फिर डिग्री होता है माइनिंग इंजीनियरिंग में, उसकी पूरी की पूरी उनको डिटेल्स चाहिए। तो उस डिटेल्स पे मैं सोचा कि चलो एक वीडियो बना ही लिया जाए, क्योंकि रिक्वेस्ट थी कि सर आप जो यहाँ तक पहुँचे या फिर आप जो करते हैं तो आपने शुरुआत कहाँ से की थी या फिर कैसे आपने स्टार्ट किया था। तो आइए फिर चलिए देखते। अपना क्या है कि माइनिंग डिप्लोमा, माइनिंग इंजीनियरिंग दो वैरायटी में होती है। पहला तो ये कि उसमें डिप्लोमा होता है और एक डिग्री होता है। अब डिप्लोमा होता है 3 साल का, डिग्री होती 4 साल की। बस फ़र्क इतना है, बाकी लगभग सिलेबस भी पकड़ लो आपका 60-80% लगभग सेम है। बस कुछ सब्जेक्ट्स में डिटेल्स दिया हुआ है, बस बाकी वही सब्जेक्ट का पूरा एक्सप्लेन किया गया उसको। तो टॉपिक वही है आज का कि माइनिंग डिप्लोमा फुल डिटेल्स 3 ईयर कोर्स। तो आज हम डिप्लोमा के बारे में जानकारी लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में डिग्री के बारे में भी हम लोग जानकारी लेने वाले। तो होता क्या है, माइनिंग जो डिप्लोमा है वो प्रॉपर 3 साल का होता है। 3 साल का डिप्लोमा होता है। 3 साल में कंटिन्यू करने के बाद अगर आप पास आउट हो जाते हैं तो उसके बाद की प्रोसेस अलग है। तो चलिए स्टार्ट करते। अभी क्या है, आपने एडमिशन लेना है सबसे पहले तो कॉलेज में जाके। उसके बाद में आपका जैसा फाइनल एडमिशन जैसे हो गया, एडमिशन होने के बाद में आपकी क्लासेस चालू हो गई। किसी कॉलेज में सेमेस्टर पैटर्न है, किसी में ईयरली पैटर्न है। विज़न से में एग्ज़ाम आपको पास आउट करना है। 1 साल अगर आपका क्लियर हो गया, जैसा आपने अभी फाइनल ईयर की एग्ज़ाम दे दी, उसके बाद में आपको 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। माइनिंग डिप्लोमा या डिग्री में सबसे बड़ी खासियत यही है कि आपको 3 साल पूरा का पूरा एंगेज रहना है। इसमें कोई छुट्टी नहीं होगी, ना आपको किसी भी प्रकार का कोई भी अदरवाइज छुट्टी नहीं मिलेगी। जैसा आपका 1 साल कंप्लीट हो गया, आपको ट्रेनिंग को जाना है कॉलेज तरफ से या फिर माइंस के तरफ से जो वीटी ट्रेनिंग आती है, वोकेशनल ट्रेनिंग, वहाँ पे आपको जाना पड़ता है। 3 महीने की ट्रेनिंग होती है। आप 3 महीने की ट्रेनिंग जैसे कंप्लीट करके आएंगे तो उस 3 महीने के बाद आपको फिर सेकेंड ईयर एडमिशन मिलेगा। उसमें भी कंडीशन है कि आप अगर फर्स्ट ईयर पास आउट है तो सेकेंड ईयर जाएंगे। अगर 1 या 2 सब्जेक्ट बैकलॉग भी रहेगा तो भी आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है। बस आपको जो अगली सेमेस्टर जो होगी उसमें आपको वो पूरे के पूरे जो पेपर से फिर निकाल लेना है। सेकेंड ईयर में आ गए। सेकेंड ईयर में आने के बाद क्या होता है, आपको सेकेंड ईयर की भी प्रिपरेशन करनी है, प्रॉपर तैयारी करनी है। और वहाँ आने के बाद फिर जैसा आपका सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया तो सेकेंड ईयर के बाद भी आपको फिर 3 महीने की छुट्टी मिलेगी। उस छुट्टी के दौरान भी आपको किसी न किसी माइंस में ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ेगा। फिर या तो वो कोल माइंस हो सकती है या फिर मेटल माइंस हो सकती है। अब वो डिपेंड करेगा कि किस माइंस की अपने को ट्रेनिंग आ रही है। तो उसमें अपने को लिस्ट शो अप हो जाती है। लिस्ट में पता चल जाता है कि हाँ, हमको इस माइंस की ट्रेनिंग मिल रही है, तो उस माइंस में जाकर ट्रेनिंग लेना है। अब सेकेंड ईयर की ट्रेनिंग फिनिश हुई कि सीधा आपको फिर आता है थर्ड ईयर। अब थर्ड ईयर में कंडीशन एक है, आपका फर्स्ट ईयर पूरा का पूरा क्लियर चाहिए। फर्स्ट ईयर के जो 7 पेपर होते हैं उसमें पूरे के पूरे आप क्लियर होना चाहिए। अगर आपका फर्स्ट ईयर अगर प्रॉपर पूरी तरीके से क्लियर है तो आप वहाँ पे जाने के लिए फाइनल एडमिशन लेने के लिए तैयार है। आपका फाइनल आप एलिजिबल कर जाते हैं। और उसके बाद आपको फाइनल ईयर में फुल अपना एफर्ट डालना है, सारी चीज़ों को प्रॉपर समझ लेना है और समझते हुए पढ़ाई करके आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में चल जाता है कि फर्स्ट ईयर में कैसे भी कैजुअली आप लेते हैं और जनरली ज़्यादा जानकारी रहती नहीं है अपने को। फर्स्ट टाइम अपना एडमिशन्स रहता है और फर्स्ट टाइम कॉलेज और माइनिंग दुनिया। तो माइनिंग के बारे में जनरली वैसे बहुत कम लोग जानते भी अपने इंडिया में। मुझे नहीं लगता कि कुछ 60% लोग जानते भी होंगे इसको। मैक्सिमम 30-40% लोग जानते हैं कि हाँ, माइनिंग कोई एक दुनिया है या फिर माइनिंग कोई एक खदान होती है, वहाँ से मटेरियल निकाला जाता है। लेकिन उसके पीछे प्रोसेस क्या है,
कैसे वहाँ तक पहुँचा जा सकता है, क्या हम भी वो कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों की डिटेल्स किसी को भी नहीं रहती। तो वही इसी प्रकार से आप फाइनल ईयर में आ गए। फाइनल ईयर आने के बाद आपको अच्छे से बढ़िया से प्रिपरेशन कर लेना है। आप पास आउट हो गए तो ये समझ लो आपने एक जो पड़ाव है वो पार कर लिया। खाली एक पड़ाव, अभी पूरी की पूरी पिक्चर यहाँ से रिस्टार्ट होती है, क्योंकि अभी तो आपने खाली 3 साल का जो हमारा जो टॉपिक था, 3 साल का खाली आपने जो कोर्स था खाली वो कोर्स कंप्लीट किया। अब 3 साल का कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको 6 महीने की ट्रेनिंग करनी है। 6 मंथ ट्रेनिंग। 6th मंथ की आपको ट्रेनिंग मिलेगी फिर से। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में क्या होता था, 3 महीने की ट्रेनिंग मिलती थी। यहाँ पे क्या होगा आपको, आफ्टर फाइनल ईयर व्हेन यू कंप्लीट योर डिप्लोमा 3 years देन यू विल बी, आपको फिर 6 महीने की ट्रेनिंग मिलेगी। ये 6 महीने की ट्रेनिंग भी आपको करना कंपलसरी है। इस 6 महीने की ट्रेनिंग में आपको सारी की सारी वो चीज़ें सीखना है, समझना है कि माइनिंग क्या है, माइनिंग क्यों होती है, माइनिंग किस लिए की जाती है, और माइनिंग का एक्चुअल सिस्टम किस चीज़ पे चलता है। ये पूरा जो माइन जो है वो पूरी किस चीज़ पे स्टैंडिंग है, ये पूरा का पूरा पार्ट अपने को यहाँ पे समझना है कि होता क्या है, माइनिंग क्यों करते हैं, माइनिंग में सपोर्ट क्या है, ये जो माइंस का जो गड्ढा खोदा है ये गड्ढा किसके ऊपर डिपेंड है, इसके ऊपर सपोर्ट लगे हैं तो ये सपोर्ट क्यों लगे हैं, कौन से सपोर्ट लगे हैं, चौक सपोर्ट है तो क्यों लगा है, आरबी रॉक बोल्टिंग अगर सपोर्ट मारा है तो क्यों मारा है, कितना कैपेसिटी वो झेलता है, कितना कैपेसिटी वो लेता है। उसके बाद में पिलर्स हो गया, उसके बाद में सपोर्ट सिस्टम, रेंज विंच। मतलब कहने का ये मतलब है आपको माइंस में जाने के बाद उस 6 महीने की ट्रेनिंग के दौरान आपको जो भी वहाँ पे टॉपिक दिखे या जो भी चीज़ आपके आँखों से अगर दिख रही है, अगर वो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आपको एक बार उसको पूछ लेना है। वहाँ पे माइंस के फोरमैन रहेंगे, माइनिंग मेट रहेंगे, ब्लास्टर रहेंगे और कुछ लेबर्स भी रहेंगे, तो आपको उन सब लोगों को पूछ लेना है। आप जब तक पूछेंगे नहीं तब तक आपको कोई बताएगा नहीं। आपको हर चीज़ पे एक सवाल करना है कि ये बोर्ड यहीं पे क्यों है, ये पिलर यहीं पे क्यों है, ये पिलर यहाँ पे लगाने के पीछे क्या रीज़न है, ये हॉलेज रोड जो रोड बन रहा है एक रास्ते जैसा दिखेगा आपको। जैसा आप सबसे पहले तो आप ओपन कास्ट पिट टॉप पे जाएंगे, वहाँ पे आपको अंडरग्राउंड केज के द्वारा, लिफ्ट के द्वारा आप सीधे अंदर जाएंगे अंडरग्राउंड में। वहाँ पे आपको सीधे अंदर जाएंगे, सीधे फेस में एंट्री करेंगे आप। वहाँ पे आपको पता चलेगा कि हम कहाँ आ गए। एकदम ये समझ लो कि ज़मीन के अंदर बोले तो एक पाताल की दुनिया है, वो है माइनिंग। तो वहाँ जाने के बाद आपको पता चलेगा कि अब यहाँ से हमको स्टार्ट करना है। वहाँ पे हर वो चीज़ आपको देखना है, हर वो चीज़ गौर करना है, और उसके बारे में आपको अपने डायरी में भी नोट कर लेना है कि हम यहाँ पे क्या क्या चीज़ देख रहे हैं, क्या क्या चीज़ हम लोग कर रहे, फटाफट नोट कर लेना है। और जो भी आपके शिफ्ट में जो फोरमैन रहेगा या तो फिर कोई अथॉराइज पर्सन रहेगा, उसको आपको क्वेश्चन करना है कि सर ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, या ऐसा क्यों है। जब तक आपको अपना बेसिक लेवल कंप्लीट नहीं करते तब तक कि आपको सामने की जो चीज़ें हैं वो समझ में नहीं आएगी कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है। धीरे धीरे आपको ये सारा बेसिक लेवल का जो है वो उस 6 महीने में समझ लेना है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है गाइस, लेकिन मैं पूरा डिटेल्स बता रहा बेसिक लेवल पे। डिटेल्स तो हम बाद में जाएंगे क्योंकि ये माइनिंग है तो थोड़ा सा माइनिंग के बारे में सब्जेक्ट है, तो वीडियो डेफिनेटली थोड़ी सी लंबी होएगी। तो अब ये 6 महीने की ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करते वक्त आपको हर उस चीज़ की जानकारी लेनी है जो आपको समझ में नहीं आ रही है या जो आपके दिमाग में नहीं बैठ रही। कि जो रेलवे का ट्रैक है वो ऐसे क्यों बनाया, रेलवे की ट्रैक की विड्थ उतनी क्यों है, फिर उस माइंस में वेंटिलेशन कहाँ से आता है, हवा कहाँ से आती है, अब हवा किस चीज़ से आती है, फ़ैन से, तो फ़ैन कितने टाइप के लगे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फ़ैन कौन सा है, एग्जॉस्ट फ़ैन कौन सा है, रिटर्न हवा कैसे जाती है, इनटेक में हवा कैसे जाती है, हमको जो फ्रेश हवा मिल रही
वो फ्रेश हवा कहाँ से मिलती है। तो ये सारी चीज़ों का जो है आपको पूरा का पूरा बेसिक नॉलेज ले लेना है, ताकि जब आप ये 6 महीने की जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट करके आओगे, उसके बाद आपका 1 साल का फिर से ट्रेनिंग होगा। बात समझ में आ रही है? ये 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद आपको 1 साल का फिर से ट्रेनिंग करना है, और उसे हम कहते हैं पीडीपीटी। या फिर आप किसी प्राइवेट माइंस में बोलो या ठेकेदार के पास में आप जॉब भी कर सकते हो, वो आपको देगा कुछ 4-5 हज़ार रुपये, 7-8 हज़ार रुपये दे देगा आपका मंथली जो खर्चा है। लेकिन वो भी आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा, लेकिन कंडीशन एक ही है, वो गवर्नमेंट का माइंस होना चाहिए। गवर्नमेंट का माइंस बोले तो कोई भी गवर्नमेंट का माइंस, बस अगर आप ठेकेदार के पास भी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे प्रॉपर गवर्नमेंट अथॉरिटी माइंस में होना चाहिए। यहाँ तक के क्लियर है? अब ये 6 महीने का ट्रेनिंग आपका फिनिश हो गया। 6 महीने में आपको सारी चीज़ें सीख लेंगे, जो आपको बेसिक वहाँ पे जो जो चीज़ें देखने मिलेगी, रेंज क्या है, विंच क्या है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको क्लियर कर लेना है। जैसा आपका माइनिंग डिप्लोमा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, 3 साल का आपने कोर्स कर लिया, आप पास आउट हो गए। उसके बाद में आपने 6 महीने का ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद 1 साल का जो ट्रेनिंग है, वन ईयर माइंस ट्रेनिंग, जिसको हम पीडीपीटी भी कहते हैं, पीडीपीटी। पीडीपीटी तो या तो आप जो माइंस के तरफ से जो वैकेंसी निकल रही उसमें आप ट्रेनिंग ले लें, जो फ्री रहती है, उसमें कोई चार्ज नहीं मिलता आपको। और अभी जो न्यू रूल्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ पॉकेट मनी मिलती है माइंस की तरफ से, तो उसमें आप मे भी कर सकते हैं। उसके बाद या तो फिर आप एक ऑप्शन चुन लें कि आपको 1 ईयर का ट्रेनिंग करना है, 1 साल का ट्रेनिंग करना है। आप चाहे माइंस में जॉब करें या फिर पीडीपीटी करें, दोनों इक्वल एक्सपीरियंस माना जाएगा। और जब उसके 1 साल की कंप्लीट ट्रेनिंग के दौरान आपको प्रॉपर 365 डेज़ 365 डेज़ कंप्लीट होने के बाद आपका अटेंडेंस काउंट होगा, और 365 होने के बाद आपको 1 ईयर का वहाँ से क्या मिलेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। यहाँ से आप एक कंप्लीट फोरमैन कहलाते हैं। 3 साल का डिप्लोमा कर लिया आपने, 6 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, उसके बाद आप जो 1 साल की ये जो ट्रेनिंग करेंगे, ये आपकी ट्रेनिंग मेन कहलाती है, क्योंकि आप पूरे कंप्लीट इसी में होते हैं, क्योंकि आपको ये बहुत नेसेसरी है आपके उस माइंस फोरमैन की सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए। जब आप 1 साल का कंप्लीट एक्सपीरियंस ले लेंगे, तब जाके आप 80% परफेक्ट होते हैं। आपको कहा जा सकता है कि हाँ, यू आर कंप्लीट माइनिंग डिप्लोमा इंजीनियर और माइनिंग डिप्लोमा जूनियर इंजीनियर, ये आप बिल्कुल कहलाए जा सकते हैं। अब आपके पास में 1 साल का कंप्लीट एक्सपीरियंस आ गया। अब आगे क्या करना है, 1 साल का जैसा आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ, अब इसके बाद आपने जीटी के लिए अप्लाई करना है। लेकिन अभी न्यू रूल्स आने के बाद में, जैसा आपने माइनिंग डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया, आप जीटी, जी को हम क्या बोलते हैं, गैस टेस्टिंग, जीटी गैस टेस्टिंग जो एग्ज़ाम है, पहले एग्ज़ाम होता था, लेकिन अभी लास्ट 2 और 3 ईयर्स से एग्ज़ाम इसका बिल्कुल भी नहीं होता है। एग्ज़ाम होता है, लेकिन एग्ज़ाम किसके लिए होता है, जो फील्ड से जो निकले हुए लोग हैं, जो माइन मेट रहते हैं या फिर जो ब्लास्टर रहते हैं, उनके लिए प्रॉपर सीबीटी एग्ज़ाम है। पहले क्या होता था कि डायरेक्ट ओरल एग्ज़ाम जाके देना है,
और उस ओरल एग्ज़ाम में अगर आप पास आउट कर जाते हैं तो आपको जीटी का सर्टिफिकेट मिल जाता था। लेकिन अभी एग्ज़ाम उन लोगों के लिए ओनली ब्लास्टर और माइनमेट, माइन फोरमैन के लिए या आफ्टर डिप्लोमा होल्डर्स के लिए आपका जीटी आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है। जीटी अप्लाई करने के लिए आपको 2-3 सर्टिफिकेट लगेंगे, जिसमें आपका एलएच लगता है। एलएच का लॉन्ग फॉर्म क्या है? लैंप हैंडलिंग। लैंप हैंडलिंग सर्टिफिकेट, लैंप हैंडलिंग सर्टिफिकेट एक हो गई। सेकंड क्या है? इसके बाद में आपको जिस माइंस में आपने ट्रेनिंग किया है उसी माइंस का आपको मेडिकल सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको वहीं से मिल जाएगा जिस माइंस से आपने ट्रेनिंग किया है। तो ये हो गया आपका एक मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट। और तीसरा है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज करना है, उसके बाद में आप अप्लाई कर सकेंगे। जिसमें एक हो गया आपका लैंप हैंडलिंग, मेडिकल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। उसके बाद में और आपका 10th का मार्कशीट ऐड होगा उसमें, और फाइनल ईयर की आपकी मार्कशीट। ये चीज़ें आप अप्लाई करने के बाद में आपका क्या आ जाता? गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट वहाँ से प्रोवाइड कर दिया जाता है। कहाँ से? डीजीएमएस ऑफिस धनबाद से। क्योंकि इसमें भी बहुत सारी प्रोसेस आ गई है। आपको ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद वहाँ से आपका जहाँ से आपने ट्रेनिंग किया है वहाँ पे भी आपका वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद वेरिफिकेशन होने के बाद उसके 3 मंथ्स के अंदर वो सर्टिफिकेट आपको कभी भी गवर्नमेंट ऑफ माइंस या गवर्नमेंट ऑफ माइनिंग एरिया डीजीएमएस ऑफिस धनबाद वहाँ से आपको प्रोवाइड करेगा। डीजीएमएस ऑफिस बोले तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी, ये उसका लॉन्ग फॉर्म है। वहाँ से आपको ऑफिस से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी आपका जीटी सर्टिफिकेट आ गया। जीटी सर्टिफिकेट आने के बाद में आपको आपके मेन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। ये सारी चीज़ें यहाँ तक के समझ में आ गई। मैं बहुत इजी और आसान भाषा में समझा रहा हूँ। कृपया जिनको समझ में नहीं आए वो अपने पॉकेट डायरी में नोट कर सकते हैं, फिर बुक लेकर नोट कर ले। जीटी कंप्लीट हो गया हमारा, जीटी का सर्टिफिकेट आ गया। जीटी सर्टिफिकेट आने के बाद में फिर अपने को अपना फोरमैन सर्टिफिकेट, फोरमैन सर्टिफिकेट के लिए अपने को अप्लाई करना है। तो उसके लिए भी आपको आपका जीटी का ओरिजिनल सर्टिफिकेट, आपका फिर एक बार कैरेक्टर मेडिकल, आपका 10th का मार्कशीट, 12th का अगर है तो ठीक। ये सारी चीज़ें अरेंज करने के बाद में फिर ये भी जो आपका जो फोरमैन सर्टिफिकेट है ये आपका 3 to 6th मंथ, 3 to 6th मंथ में आपका फोरमैन सर्टिफिकेट आपके होम एड्रेस पे आ जाएगा बाय पोस्ट। डीजीएमएस ऑफिस धनबाद से आपके डायरेक्ट घर पे पोस्ट पे आएगा। और जब ये आपका फोरमैन सर्टिफिकेट आ गया तब आप कंप्लीट माइनिंग इंजीनियर, माइनिंग फोरमैन और माइनिंग ओपन कास्ट फोरमैन और माइनिंग अंडरग्राउंड फोरमैन आप कंप्लीट कहला जाते हैं। और यहाँ से रेडी है आप अब 2 पैसे कमाने के लिए बोल सकते हैं, या फिर आप गवर्नमेंट की जितनी भी सेक्टर की एग्ज़ाम होती है माइनिंग रिलेटेड वो आप सारी की सारी एग्ज़ाम देने के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। चाहे माइनिंग फोरमैन का एग्ज़ाम हो, माइनिंग ओवरमैन का एग्ज़ाम हो, एचसीएल का हो, माइनिंग में जितनी भी संस्थाएं हैं आप सभी के सभी जगह में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब जितनी भी संस्था है या माइनिंग से और भी जो भी रिलेटेड डाटा रहेगा इसकी जो प्रॉपर डिटेल्स और नॉलेज हम अगली वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं उस वीडियो का जो लिंक है अपने इसमें डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। तो ये थी आज की पूरी डिटेल्स कि माइनिंग डिप्लोमा से लेके आपको पूरा का पूरा माइनिंग फोरमैन जो सर्टिफिकेट है आपके हाथ में आते तक क्या क्या प्रोसेस है, क्या करना है और किस किस चीज़ की आपको जानकारी लेनी है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको प्रॉपर बता दी है। इसके बाद भी अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में एक मैसेज कर देना।
कोशिश करेंगे कि वो वाली वीडियो आपको पूरी क्लियर तरीके से समझाया जा सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में गाइस। थैंक यू सो मच। और माइनिंग का सारा टोटल नॉलेज और पूरा टोटल डाटा आपको पूरा मिलेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपकी आने वाली जितनी भी जो अगली वीडियो है वो आपको प्रॉपर मिलती रहेगी। थैंक यू गाइस।